नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के वक्त सब लोग डिनर कर चुके थे। अक्षित अपना काम कर रहा था। शिवानी बेड पर बैठी हुई थी। उसने अक्षित से कहा, आज कुछ पता चला तनु के पेरेंट्स मान गए या नहीं? उसका सवाल सुन अक्षित ने उसे सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर शिवानी ने कहा, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, अक्सर ऐसे ही होता है। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो ही हमारी किस्मत में नहीं होता। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और आगे कुछ नहीं कहा। अंश अपने कमरे में था। वो खिड़की के पास खड़ा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज को देखा। वो तो तनु का था। वो खुद से ही बोला, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर वो वहाँ से कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद अंश वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ वो तनु से मिलता है। कुछ देर बाद तनु की कार भी वहाँ पर आ गई। वो कार से बाहर आई और अंश को कसकर गले लगा लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अंश ने उससे अलग होते हुए कहा, तनु मुझे। अंश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही तनु ने कहा, डैड हमारी शादी के लिए मान गए हैं। उसकी बात सुनकर अंश ने हैरान होते हुए कहा, क्या? अंश की बात सुनकर तनु ने कहा, हाँ तुमने सही सुना। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था पर फिर हो गया। उसने फिर से अंश को गले लगा लिया। अंश अभी भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने उन्हें मना किया उस बात के लिए तो फिर वो मान कैसे गए। वो तनु से अलग हुआ और उससे पूछा, तुम एग्जैक्टली बताओगी कि उन्होंने क्या कहा? उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, हाँ बताती हूँ। फ्लैशबैक। तनु के घर पर तनु लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तभी चिराग मेन डोर से अंदर आया। उसने तनु को देखा जो कहीं खोई हुई थी। वो उसके बगल में जाकर बैठ गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, कहाँ खोई हुई हो? उनकी बात सुनकर तनु अपने ख्यालों से बाहर आई और कहा, कहीं भी नहीं डैड। वैसे आज अपनों आपको आने में देर हो गई। उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, हाँ वो ऑफिस में थोड़ा काम था तो बस इसीलिए। उनकी बात सुनकर तनु ने अपना सर हिला दिया। वो वहाँ से जाने लगी। तभी चिराग ने कहा, वैसे आज अंश का कॉल आया था। तनु ने जैसे ही ये सुना वो रुक गई और पीछे मुड़कर चिराग को देखा। उसने पूछा, अंश का कॉल? चिराग ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ उसने अपना आखिरी फैसला सुनाने के लिए कॉल किया था और उसकी बात सुनकर मैंने भी एक फैसला किया। तनु ने उसकी बात सुनकर एक्साइटेड और नर्वस दोनों हो गई। उसने डरते हुए पूछा, तो आपने क्या फैसला लिया? इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिंगर्स क्रॉस कर ली। उसे देख चिराग मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी और अंश की शादी कराने के लिए तैयार हूँ। तनु ने जैसे ही ये सुना उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसने चिराग से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? चिराग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तनु की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। उसने चिराग को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच डैड। थैंक यू, यू आर दी बेस्ट डैड। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी डैड। फ्लैश बैक एंड। अंश को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था पर उसने उनसे कुछ नहीं कहा। तनु ने उससे पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो इस बात से? अंश ने कहा, अरे नहीं मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तनु ने कहा, कल हम सब तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं तो तुम सबको बता देना। अंश ने अपना सर हिला दिया और फिर दोनों अपनी अपनी कार लेकर वहाँ से चले गए। अगले दिन रायचंद मेंशन। अंश ने सबको बता दिया था कि तनु के पेरेंट्स शादी के लिए मान गए हैं और आज घर पर आ रहे हैं। इस सब बात से बहुत खुश थे और उनके आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। निहारिका ने दरवाज़ा खोला। सामने तनु अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी थी। निहारिका ने उनको अंदर आने के लिए कहा। फिर सब लोग लिविंग रूम में बैठ गए। चिराग ने कहा, हमारे घर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सब से क्षमा। अशोक ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे भाई साहब आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेटी का पिता होने के नाते मैं आपकी
सिचुएशन समझ सकता हूँ, तो प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। उनकी बात सुनकर चिराग ने कहा, हाँ, पर फिर भी आप हमारे बर्ताव को भूलकर यह रिश्ता कर रहे हैं, हमें इस बात से बहुत खुशी हुई। इस पर निहारिका ने कहा, हम तो पहले ही तैयार थे शादी के लिए, वह तो बस आपकी हाँ का इंतज़ार था। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, ठीक है, अब जब सब ठीक हो गया है तो शादी भी जल्दी करवा देते हैं। उनकी बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। सावित्री ने कहा, क्या नहीं, हम हमारे पंडित जी से कोई अच्छा मुहूर्त निकलवाने के लिए कहती हूँ। पंडित जी ने उन्हें 2 दिन बाद की डेट बताई और सबने उस दिन की सगाई करने का फैसला किया। सब लोग बहुत खुश थे, पर अंश को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि चिराग शादी के लिए मान कैसे गया। जब वह लोग वापस जा रहे थे तो अंश भी उन्हें छोड़ने गाड़ी तक गया। तनु और प्रिया गाड़ी में बैठ गए। चिराग और अंश वहीं बाहर खड़े थे। चिराग ने कहा, मुझे पता है कि कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। अंश ने कहा, जब पता ही है तो बता भी दीजिए ना। उनकी बात सुनकर चिराग ने कहा, मुझे लगा कि तुम एक ऐसे लड़के हो जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। मुझे लगा कि अच्छी तुम्हारा दोस्त है, इस बात का तुमने फ़ायदा उठाया और उन्हीं के साथ रहने लगे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम हमारे घर रहने आ सकते हो। बस देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो। मुझे लगा मेरी बेटी की खुशी के लिए तुम उन सब लोगों को छोड़ दोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी के लिए तुमसे सही और कोई नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अंश मुस्कुराया। चिराग ने उस कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसे ही मेरी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना। अंश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल। फिर सब वहाँ से चले गए और अंश भी घर के अंदर आ गया। वह अपने रूम में आया तो उसने देखा कि अच्युत वहीं पर बेड पर बैठा हुआ था। अंश को देख अच्युत ने कहा, अब बता उसके डैड कैसे मान गए इस शादी के लिए। अंश उसके बगल में बैठा और उसे सब कुछ सच बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद अच्युत ने कहा, अब फाइनली तेरी शादी होगी, वाह बहुत मज़ा आएगा, मैं तो खूब इंजॉय करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर अंश ने मन ही मन कहा, हाँ देखते हैं कौन कितना इंजॉय करता है। फिर उसने अच्युत से कहा, हाँ ठीक है, पर पहले सगाई तो होने दे। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, हाँ तो वो तो 2 दिन में होने ही वाली है और अभी तो कितनी सारी तैयारियां करनी होगी। मॉम और दादी एक बार फिर से पूरा घर सर पर उठा लेंगी। उसकी बात सुनकर अंश ने हंसते हुए कहा, हाँ सही है, तेरी सगाई के वक्त सब कुछ याद है, कैसे तुझे ही उस दिन दोनों ने डांट दिया था। यह कहकर वो फिर से हंसने लगा। अच्युत ने कहा, उसमें गलती मेरी नहीं तेरी थी, तेरी वजह से मुझे सब सुनना पड़ा था। अंश ने कहा, ओ जो भी हो, पर इस बार ऐसा कुछ ना हो, वही अच्छा है। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, सही कहा तूने, सब अच्छे से हो जाए बस। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना सर हिला दिया। अच्युत फिर वहाँ से अपने कमरे में आ गया। उसने देखा कि शिवान्या लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। वो उसके पास गया और पूछा, क्या कर रही हो अन्या? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, वो एंगेजमेंट थीम देख रही थी, माँ ने ये सब काम मुझे संभालने के लिए दिए हैं, तो बस कुछ अच्छे से थीम्स देख रही थी। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, तो तनु से ही पूछ लेना, वो तो वैसे भी इन सब में एक्सपर्ट है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अरे नहीं, उसे नहीं बता सकते, ये उसके लिए एक सरप्राइज होगा और तुम भी कुछ मत बताना उसे। अच्युत ने अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है। रायचंद मेंशन। दिन यूं ही बीत गए और आज अंश और तनु की सगाई का दिन था। सगाई रायचंद मेंशन में ही हो रही थी और सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। शिवान्या यहाँ से वहाँ सारी चीज़ें चेक कर रही थी। वो एक सर्वेंट से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर अच्युत आ गया। उसने उस सर्वेंट को जानने के लिए वो जैसे ही वहाँ से गया, शिवान्या ने अच्युत से कहा, ये क्या है अच्युत, मैं उससे बात कर रही थी, देखो ना वो फ्लावर्स अभी तक नहीं लगे हैं, कुछ देर में गेस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे और अभी तक। अच्युत ने शिवान्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे रिलैक्स अन्या, और तुम क्या कब से इन सब में लगी हो, ये सब काम कोई और देख लेगा, तुम जाकर रेडी हो जाओ। शिवान्या ने कहा, हाँ। अच्युत ने कहा,
पर वर कुछ नहीं। और जाकर रेडी हो जाओ, सुबह से काम में लगी हो, यहाँ की टेंशन मत लेना। शिवान्या ने अर्चित से बात करने की कोशिश की, पर अर्चित ने उसकी बात नहीं सुनी। थक हार कर शिवान्या रेडी होने के लिए चली गई। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गई। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहने हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वो नीचे आई तब तक गेस्ट आना शुरू हो गए थे। वो निहारिका के पास गई और निहारिका शिवान्या को गेस्ट से इंट्रोडक्शन कराने लगी। थोड़ी ही देर में तनु और उसकी फैमिली भी आ गई। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। तनु ने ब्लू कलर का हैवी गाउन पहना हुआ था। तनु को डेकोरेशन देखकर हैरान हो गई। शिवान्या ने उसे कोनी मारते हुए कहा, तो कैसे लगा सरप्राइज? तनु ने कहा, ओसम, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।